Good evening, everyone. गुड इवनिंग हिना जी, गुड इवनिंग संध्या आंटी। संध्या आंटी, आपने डिस्क्रिप्शन पहले दे दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से। सो आज के विषय को देखकर जो मन में कंपैशन और मर्सी और फॉरगिवनेस की जो एक फीलिंग है वो ऑलरेडी उजागर हो चुकी है। होप एवरीबडी इज फीलिंग द सेम वे। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट गॉड ऑफ मर्सी। जैसे आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत से हम गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। अनेकों रूप और अनेकों प्रारूप किस तरह से डे वन से मंडे से शुरू है ये सेशन। ईश्वर की उस कृपा को बार बार अलग अलग तरीके से जिस तरह से हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम सब लोग आ रहे हैं, उनके बारे में समझते आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ मर्सी की, दया के देवता, दया के गॉड की। सो यहाँ हम अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले हमने मिसिंग गॉड के बारे में समझा था कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जब हमें लगने लगता है कि गॉड इज मिसिंग समवेयर, या हमें लगने लगता है देयर इज एब्सेंस ऑफ गॉड। पर एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि गॉड इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू लर्न, और वो साइलेंटली हमें विटनेस कर रहे होते हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, और वो हमें गाइड भी कर रहे होते हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। वो हमारा ही लेसन लेने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो वेट कर रहे होते हैं कि हमारा वो लेसन लेने के लिए हम एलिजिबल हो जाएं, तब वो सामने उस लेसन में हमारे सामने आए। इसी तरह हमने ट्यूसडे को ये देखा कि ईश्वर की आंखें हमेशा ओपन रहती हैं, वो हमेशा हमें देखती रहती हैं, उनके हम हमेशा उनके सानिध्य में रहते हैं। तो इसी प्रकार से आज मतलब अलग अलग लेवल हम लेकर आज यहाँ पहुंचे हैं कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सबसे पहले जो डिस्कशन है इसी की कंटिन्यूशन में चलेगा। तो हम गॉड ऑफ मर्सी की बात करेंगे। तो हमने बात ये करनी है कि गॉड की मर्सी कब एक्टिवेट होती है, जब कब हम गॉड ऑफ मर्सी को इन्वोक करते हैं। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हु इज गॉड ऑफ मर्सी। सो संध्या आंटी ने पहले ही हमें बताया कि गॉड ऑफ मर्सी जो है जीसस है। ओके, सो जीसस भी एक तरह से एक रूप है गॉड ऑफ मर्सी का। और गॉड ऑफ मर्सी होते क्या है और करते क्या है? बेसिकली वो जब भी उन्हें कोई पेन में दिखता है, कोई उन्हें सफरिंग होते हुए कोई दिख रहा है, तो वो उन्हें हील करते हैं, उन्हें कंफर्ट देते हैं, उनकी सफरिंग्स को कम करते हैं, उनकी जो भी मुसीबत में होते हैं उस मुसीबत को कम करते हैं। बहुत प्रेम से जो है वो हमारे ऊपर दया दिखाते हैं, और हमें उस सिचुएशन में बेसिकली, जैसे एक बच्चे को जब चोट लग जाती है, वो किसी दुख में होता है, तकलीफ में होता है, तो जितनी डॉक्टर की दवा काम करती है उससे ज्यादा जो उनके माँ बाप का स्नेह है, जो उनके अपनों का प्रेजेंस है, वो ज्यादा जो है वो भी इक्वली काम करता है। तो इसी प्रकार से गॉड ऑफ मर्सी हमारे उस टाइम में जब हम अपना लेसन ले रहे होते हैं, उस समय पे हमें हीलिंग देते हैं और हमें कंफर्ट देते हैं, और हमें उस सिचुएशन से डील करते वक्त केयर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सो दैट हम अपनी उस लेसन को कंफर्टेबली क्रॉस कर पाए। सो लेसन जो है वो क्या होते हैं, बस बेसिकली हम ये कहेंगे कि हमें गॉड ऑफ मर्सी की को इन्वोक हम कब करते हैं, क्या क्या वो सिचुएशंस होती हैं। सो जैसे हमने ये समझा कि ईश्वर होते सब हमेशा है, और कभी कभी हमें दिखते नहीं है। तो लेकिन जब हमें दिखते नहीं है वो कौन सी सिचुएशन होती है? हमेशा जब हम किसी तकलीफ में होते हैं हमें उसी समय लगता है कि हे ईश्वर कहाँ है तू। तो वो सिचुएशन आती क्यों है?
वो सिचुएशन तभी आती है जब हमारा कोई कार्मिक अकाउंट जो है वो सरफेस हो रखा होता है, जो लेसन हमारा कार्मिक लेसन है हम उसे ले रहे होते हैं, हम उसे अंडरगो कर रहे होते हैं। और ऐसी ही सिचुएशंस होती हैं जब हमें सबसे ज्यादा जो है ये फील होता है कि उस गॉड को हम मिस करते हैं, या हम, लेकिन उस समय भी गॉड हमें देख रहे होते हैं। और बेसिकली मर्सी की बात तब आती है जब हम अपने उस लेसन को एक्चुअली समझ चुके होते हैं। यहाँ पे समझ चुकने के मतलब ये है कि जब भी एक कार्मिक लेसन चल रहा होता है, हम उसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम किसी तकलीफ में होते हैं, लेकिन जब हम उस दया के देवता को बुलाते हैं, वो तब बुलाते हैं जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हमारी मिस्टेक क्या थी, क्यों हमारा वो कार्मिक जो जो सरफेस हुआ है उसमें क्या लेसन छुपा हुआ है, या क्या हमने किसी के साथ पहले किया जो हमारे ही सामने आ रहा है। सो वो जो मिस्टेक हमारी होती है, हम उसे रियलाइज करते हैं और हम उस गॉड की मर्सी को उस टाइम पे सीख करते हैं। हमें समझ आ गया है कि हमने कोई एक बैड लाइफ चॉइस बनाई थी किसी एक टाइम में, जिसकी वजह से ये हमारा सरफेस जो हुआ है कार्मिक। मान लीजिए अगर कोई सेहत, कोई हेल्थ रिलेटेड कार्मिक, किसी डिस्ट्रेस में हम हैं, कोई बीमारी चल रही है, राइट। सो उस बीमारी से हम जूझते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम उसे हील करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी ही कोई लाइफस्टाइल की कोई बैड चॉइसेस रही हैं जिसकी वजह से हमें आज ये तकलीफ हो रही है, किस वजह से हमारी ये बॉडी ऑर्गन जो है वो हमें तकलीफ दे रहा है। जब हम उस मिस्टेक को समझ लेते हैं, हम अपनी उस बैड चॉइस को समझ लेते हैं, या फिर अगर हमने कोई अच्छी ऑप्शन को रिजेक्ट किया जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत हुई, उन सबको समझ लेते हैं, तब हम उस लॉर्ड से, उस गॉड से मर्सी सीख करते हैं। तब हम उन्हें बोलते हैं कि हे ईश्वर हमें माफ कर दीजिए। तब हम इन्वोक करते हैं गॉड ऑफ मर्सी को। सो गॉड ऑफ मर्सी है जैसे, वैसे ही एंजल ऑफ मर्सी है आर्कएंजल जडकायल। तो आर्कएंजल जडकायल जो है उनको एंजल ऑफ मर्सी कहा जाता है। वो हमें मदद करते हैं गॉड ऑफ मर्सी को रीच करने के लिए, और उस मर्सी भगवान से वो दया की प्रार्थना करने के लिए। वो हेल्प करते हैं हमें रियलाइज करने में कि हमने कहाँ पर कोई गलती की है, किस काम के लिए हमें उस भगवान से माफी मांगनी है। वो हेल्प करते हैं हमें कन्फेस करने के लिए, हमने जो गलतियां की, जिनकी वजह से हमने ये कार्मिक अकाउंट खोला, जो कि अभी सरफेस पे आया है, जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से वो चोट लगी एक बच्चे को। वो चोट मान लीजिए कि गलत तरीके से साइकिल चला रहे थे, तो वो गलत तरीके से जो साइकिल चला रहे थे, हमें पता चल गया कि हमने क्या गलत तरीके से चलाया, तो उसके लिए हमें कन्फेस करना है, सरेंडर करना है और कन्फेस करना है कि यस वी हैव डन दिस। अपने ही सिन, जो हमने गलती की है, उसके लिए माफी मांगनी है और प्रे करनी है मर्सी के लिए। तो आर्कएंजल जडकायल हमें ये सब कुछ सिखाते हैं सो दैट हम गॉड ऑफ मर्सी को बुला सके और उनसे मर्सी की चेष्टा कर सके, प्रार्थना कर सके। सो जब हम मर्सी की प्रार्थना करते हैं, उसमें सबसे पहले तो हम ईश्वर का शुक्रिया करते हैं, जो जो लेसन उन्होंने हमें दिए, या उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा अपने लेसन लेने के लिए, ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए। हम उन्हें बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में। सो इसी प्रकार से हम अपनी ही गलतियों का, अपने ही सिंस का कन्फेशन करके उनके लिए फॉरगिवनेस सीख करते हैं, सरेंडर करते हैं लॉर्ड ऑफ मर्सी से, और अल्टीमेटली हम उस लेसन को खत्म करके आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड ऑफ मर्सी, तो हमें 3 एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें समझने की जरूरत है, कि हमें सबसे पहले तो समझना है कि हमारी मिस्टेक क्या है, उस मिस्टेक को कन्फेस करना है, फॉरगिवनेस सीख करनी है, माफी मांगनी है, और हम उस लेसन से तभी, उस कार्मिक से तभी बाहर आएंगे। और यही एक कारण है कि जो गॉड है हमारे, वो इतने मर्सीफुल है, उनका दिल इतना नर्म है, कंपैशन से भरा हुआ है, कि वो हमारी सारी गलतियां जो हैं वो माफ कर देते हैं।
रियलाइजेशन की केवल मात्र जरूरत है कि हमें जैसे ही रियलाइज हो गया कि हमारी क्या गलती है, जैसे ही हमें रियलाइज हो जाता है, एंड गॉड इज देयर टू ऑलवेज ऑलवेज फॉरगिव अस। यहाँ पर मैं गॉडेस इसिस की बात करूंगी, जो कि इजिप्शियन गॉडेस हैं। सॉरी, इट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो जो गॉडेस इसिस जो कि एक इजिप्शियन गॉडेस है। सो सर जब मुझे इस टॉपिक के बारे में बता रहे थे, तो सर ने ये इमेज मेरे साथ शेयर की। सो मेरे अंदर बहुत एक एक एक्साइटमेंट थी जानने की मदर इसिस के बारे में, कि वो है क्या और इस टॉपिक से उनका एक्चुअली संबंध क्या है। अ, इसमें ये है कि देखिए, हमने गॉड से दया की चेष्टा की और ईश्वर ने हमें दया दी। हमें उन्होंने मर्सी हम पे मर्सी की, हमें फॉरगिव किया, हमें माफ किया और हमें अपने ही लेसन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इसी प्रकार से जब हमने उस गॉड की मर्सी को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हम मदर एसिस से प्रेयर करते हैं उसी मर्सी की सब और जीव जंतुओं के लिए, सब और ह्यूमंस के लिए, पूरे अर्थ प्लेनेट के लिए, फ्लोरा के लिए, फौना के लिए, सबके लिए प्रेयर करेंगे कि जो मर्सी हमें मिली, जो मर्सी ईश्वर ने हमें दी, हमारी गलतियों को जिस प्रकार से माफ किया, उसी प्रकार से सारे विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको भी हील किया जाए, उन सबको भी मर्सी दी जाए, उन सब के लिए दया रखी जाए। अपने दिल में हमें भी दया बनानी है उन सब के लिए, एंड दैट विल बी द पॉइंट। जब हम सबके लिए दया रखेंगे, तो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस वो सब हमारी तरफ फ्लो करेगी। सो आज हमें प्रैक्टिकल में यही करना है, गॉड ऑफ मर्सी को इन्वोक करना है, अपनी सारी मिस्टेक्स, अपने सिंस को कन्फेस करना है, उनके लिए फॉरगिवनेस सीख करनी है, और अपने उस दया के देवता से दया की चेष्टा करनी है, उनसे माफी मांगकर। जब हम अपने ये लेसन, जो हमारी मिस्टेक्स के रूप में हमारे सामने आए हैं, वो पूरे होंगे, उसके बाद हमें पूरे विश्व में, पूरी धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सबको हील करते हुए उन सब पे ब्लेसिंग्स जो है वो बरसानी है, उनके लिए ब्लेसिंग्स गॉड से लेनी है, और फाइनली एक अबंडेंस की एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी अपने लिए और पूरे विश्व के लिए उसको हमने मैनिफेस्ट करना है। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। तो अगर सब लोग रेडी हैं, हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। विल टेक 1 मिनट ब्रेक। सो 1 मिनट ब्रेक के बाद विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन।
सो लेट्स स्टार्ट। आई होप एवरीबडी इज रेडी। सब लोग तैयार हैं? जी, थैंक यू सरोज जी। सब लोग आंखें बंद करेंगे अपनी और अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर लेकर आएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। जी हीना जी। सेटल इन हो जाइए, अपने आप को पूरी तरह से कंफर्ट में ले आइए। आपका पूरा शरीर मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में ले आइए। फॉलो योर ब्रेथ। श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। अपने अंतर्मात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपके श्वास आपको आपकी अंतर्मन की ओर लेकर जा रहे हैं। विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। आपके श्वास आपको अपने विचारों में उलझने नहीं दे रहे। विचारों का आवागमन आप एक मूक दर्शक, एक फिटनेस की तरह कर रहे हैं और आपकी श्वास से वापस आपको आपके अंतर्मन की ओर ले जा रही है। आपका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। विचार पूरी तरह थम चुके हैं और शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। अपने आप को इस कॉन्शियस अवस्था में रखते हुए गॉड ऑफ मर्सी को इन्वोक करेंगे। दया के देवता, दया के भगवान को आवाहन करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे सामने खड़े हैं। उनका रूप कुछ भी हो सकता है। जो भी रूप आपके सामने आ रहा है उसे केवल विटनेस कीजिए। वो जो भी रूप है, उस रूप में दया की वो रोशनी चारों ओर फैली हुई है। गोल्डन कलर की बहुत खूबसूरत दिव्य ऊर्जा। विजुलाइज करेंगे कि हमारे गॉड ऑफ मर्सी हमारे हाथ में दो बॉक्सेस पकड़ा रहे हैं। एक लेफ्ट हैंड में और दूसरे को राइट हैंड में थमा रहे हैं। इन दोनों बक्सों को आप अपने दोनों हाथों में पकड़ लीजिए।
आपके मन में इच्छा हो रही है इन बक्सों के अंदर क्या है ये देखने की। जब आप खोल कर देख रहे हैं तो ये दोनों बक्से खाली हैं, एकदम एम्प्टी। आपके गॉड ऑफ मर्सी मुस्कुरा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि जो आपका राइट हैंड वाला बक्सा है, पहले सारा ध्यान उस पे लेकर आए। और गॉड ऑफ मर्सी आपके इस राइट हैंड वाले बक्से में हीलिंग की ऊर्जा, गोल्डन लाइट भर रहे हैं। और आपसे कह रहे हैं कि अब आप अपने ध्यान को अपने लेफ्ट हैंड वाले बक्से के ऊपर लेकर आए। वो भी खाली है। और गॉड ऑफ मर्सी लेफ्ट हैंड वाले बक्से को भी उसी डिवाइन हीलिंग लाइट से भर रहे हैं। और अब आपके गॉड ऑफ मर्सी आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन की जो भी कोई विशेस हैं, जो भी कोई इच्छाएं हैं, उन सब को याद करें और उन्हें इस लेफ्ट हैंड वाले बक्से में डाल दें। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस, जो भी डिजायर्स हैं, चाहे वो मनी का डिजायर हो, फाइनेंसेस का डिजायर, चाहे वो गुड हेल्थ, स्वस्थ शरीर का डिजायर हो, वो चाहे किसी रिश्ते में मधुरता, प्रेम भरने का डिजायर हो, वो चाहे नाम, नेम और फेम पाने का डिजायर हो, कोई मटेरियल डिजायर भी हो सकता है, आपके बिजनेस का, आपके जॉब से रिलेटेड डिजायर हो सकता है, कहीं घूमने का, किसी जगह को विजिट करने का, ये कोई स्पिरिचुअल डिजायर भी हो सकता है, मोक्ष का, निर्वाणा का, किसी पिलग्रिमेज का, जो भी आपकी कोई इच्छा हो, उन सब को इस लेफ्ट हैंड वाले बॉक्स में डाल दीजिए। देखिए ये बॉक्स लेफ्ट हैंड में पड़ा, आपकी इच्छाओं से भरा हुआ ये बॉक्स पूरी तरह भर गया है। अब कुछ समय के लिए इस बॉक्स को ऐसे ही अपने हाथ में रखा रहने दें और ध्यान को अपने लेफ्ट हैंड में पड़े उस बॉक्स के ऊपर लेकर आए। और इस बॉक्स में हम अपनी सारी मिस्टेक्स और सारी गलतियां जिनका रियलाइजेशन हमें हो चुका है, उन सब को एक एक कर पहचानेंगे और इस बॉक्स में डालते रहेंगे। कभी किसी के साथ
गलत व्यवहार किया, कभी किसी को हर्ट किया, किसी का दिल दुखाया, कभी किसी को फिजिकल रूप से कोई हानि पहुंचाई, जाने अनजाने हुए इन सब पापों को याद करें, अपने आप से रियलाइज करें और इस बक्से में डालते रहें। ये बक्सा पूरी तरह सीक्रेट है आपके और आपके गॉड ऑफ मर्सी के बीच में। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने इस बक्से में क्या डाला। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने पूरे जीवन का एनालिसिस करते हुए उन सभी घटनाओं को याद करें जो आज भी कहीं डीप डाउन आपके मन में उस रिग्रेट, उस गिल्ट के रूप में स्थापित हैं। उन सबको उखाड़ें और देखें कहाँ कहाँ आपने अपने जीवन में गलत गलत चॉइस किया, जहाँ आपके पास सही रास्ता और गलत रास्ता चुनने का विकल्प मौजूद था। आपने गलत रास्ता चुना और उसके बाद आपने उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस सहे। उस गलती को, उस मिस्टेक को आज अपने मन से निकाल के इस बक्से में डाल दीजिए। कभी गाले जाने अनजाने किसी को गलत भाषा का प्रयोग किया हो, कभी किसी के प्रेशर में आकर अपने एथिक्स से दूर हो कोई ऐसा कार्य किया हो जो आपके मन ने ना माना हो, कभी जाने अनजाने आपके किसी कार्य से किसी दूसरे को मानसिक, भावनात्मक या फिजिकल रूप से कोई चोट आई हो, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसा इवेंट जिसमें आपने अपने स्पिरिचुअल एथिक्स को तोड़ा हो, जिसमें आपने कोई रूल्स ब्रेक किए हो, उन सबको याद करिए। कभी किसी दूसरे के प्रेशर में आकर, कभी किसी को दिखाने के लिए, कभी अपने आप को खुशी देने के लिए किसी दूसरे को दुख दिया हो, कभी आपके अंदर कोई लालच, कोई ग्रीड, कभी आपके अंदर कोई ईगो, कोई गुस्सा, जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई दर्द सहन करना पड़ा हो, उन सभी गलतियों को एक एक कर निकालते रहें और इस राइट हैंड में पड़े बॉक्स में डालते रहें। ये वो गलतियां हैं जो आपको कॉन्शियसली याद हैं। अब एक भाव ये भी डालें कि अगर कोई ऐसी गलती है जो किसी वजह से मुझे इस समय याद नहीं आ रही, या मेरे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड पे अभी भी पड़ी है, जिनके प्रति मेरे अंदर वो ग्लानि की भावना, उन सब मेमोरीज को निकाल लीजिए और इस बॉक्स में डाल दीजिए।
देखिए ये दूसरा बक्सा जो आपके राइट हैंड में है पूरी तरह भर चुका है। इस भरे हुए बक्से को सामने लाते हुए गॉड ऑफ मर्सी को अर्पण कर दें और उनसे प्रेयर करें, उनसे प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड, आई एम अ चाइल्ड। हे ईश्वर, मैं एक छोटा बच्चा, छोटी बच्ची हूँ। जाने अनजाने मैंने ये सारी गलतियाँ की, ये सारी मिस्टेक्स की। ये सब मेरे पापों से भरा हुआ एक बॉक्स है। मैं पूरी तरह से रियलाइज कर चुकी हूँ, रियलाइज कर चुका हूँ कि ये सब मेरी गलतियाँ थी और इन गलतियों से जुड़े हुए अनुभव मैं पूरी तरह से ग्रहण कर चुकी हूँ, ग्रहण कर चुका हूँ। इन सब से जुड़े हुए सारे सबक मैं सीख चुकी हूँ, मैं सीख चुका हूँ। और मैं पूरी तरह से यह समझ गई हूँ कि इन सारे अनुभव के साथ मेरा कौन सा सबक जुड़ा हुआ था। मैं ये जानती हूँ कि मेरे इन सभी कार्यों की वजह से मैंने अनेकों लोगों को दुख पहुंचाए, दर्द पहुंचाए। मैं इन सब पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. देखिए आपके गॉड ऑफ मर्सी मुस्कुराते हुए आपकी इस क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए आपको माफ कर रहे हैं। देखिए उनके अंदर से आती हुई ये गोल्डन लाइट आपके पापों से भरे इस बक्से को, इस बॉक्स को हील कर रही है। गॉड ऑफ मर्सी अपनी दया से आपको हील कर रहे हैं। महसूस कीजिए इस गोल्डन लाइट को, आपके इस बॉक्स को पूरी तरह से हील करते हुए और खाली करते हुए। वो आपकी ये फॉरगिवनेस, आपकी ये क्षमा याचना उन सभी सोल्स के पास पहुंचा रहे हैं जो इस बॉक्स के थ्रू आपसे कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आपकी सब मिस्टेक्स का, सिंस का कनेक्शन है। वो सभी के पास आपकी माफ़ी की अर्जी पहुंच रही है और स्वीकार हो रही है।
देखते ही देखते ये पूरा बॉक्स एकदम हील होकर खाली हो गया है। जैसे ही ये बॉक्स खाली हुआ, वो सारी गोल्डन ऊर्जा जो गॉड ऑफ मर्सी से निकल कर आ रही है, वो सारी की सारी आपके लेफ्ट हैंड में पड़े उस दूसरे बक्से में जाना शुरू हो गई है, जिसमें आपके सारे डिजायर्स और विशेस हैं। जैसे ही ये रोशनी आपके लेफ्ट हैंड में पड़े, आपके विशेस के इस बॉक्स में जा रही है, एक तरफ आपके डिजायर्स को एनर्जी मिल रही है, वो गोल्डन एनर्जी अबंडेंस की, और दूसरी ओर आप अपने ही राइट हैंड से उस मर्सी की वर्षा, उस हीलिंग की वर्षा पूरे विश्व पर कर रहे हैं। सब कनेक्टेड सोल्स को ब्लेस कर रहे हैं, धरती माँ को ब्लेस कर रहे हैं। धरती माँ पर रह रहे सारे के सारे जीव जंतु, सब प्लांट्स, सब मिनरल्स इस अबंडेंस की एनर्जी के साथ हील हो रहे हैं। देखिए, ये पूरा साइकिल बन गया है इस गोल्डन लाइट का। आपके लॉर्ड ऑफ मर्सी से ये रोशनी आप लेफ्ट हैंड से रिसीव कर रहे हैं। आपके सारे डिजायर्स को ये रोशनी मिल रही है, और इसी रोशनी को आप अपने राइट हैंड के साथ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। आप चैनल बन चुके हैं इस डिवाइन गोल्डन लाइट का। आपके खुद के सारे डिजायर्स एक एक करके पूरे हो रहे हैं। आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। आप पूरी तरह से प्रॉस्परस हैं। There is prosperity of health, wealth, पूरी तरह से अबंडेंस में हैं आप। चारों ओर केवल अबंडेंस है। इस अबंडेंस की एनर्जी को अपने पास ना रखते हुए आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ना सिर्फ अपने खुद के डिजायर्स पूरे कर रहे हैं, पर साथ ही बाकी सारी कनेक्टेड सोल्स मदर अर्थ पर जितने भी जीव जंतु, प्लांट्स, मिनरल्स हैं, उन सबको हील कर रहे हैं। उनकी भी मैनिफेस्टेशंस में आप मदद कर रहे हैं। वो सारी मैनिफेस्टेशंस जो यूनिवर्सल प्लान की अलाइनमेंट में हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं। महसूस कीजिए इस गोल्डन लाइट के फ्लो को।
पूरी तरह से इसे एक्सपीरियंस कीजिए। और अपने मन में ग्रैटिट्यूड का भाव लाइए इस सारी अबंडेंस के लिए, इस गोल्डन लाइट के लिए। इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को भी पूरे विश्व में फैला दीजिए। एक एक कण, पृथ्वी का एक एक कोना इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ पूरी तरह से भर रहा है। इसे पूरी तरह से एनर्जाइज कर रहा है। इस कृतज्ञता की एनर्जी को आपके सामने खड़े गॉड ऑफ मर्सी की तरफ भी प्रोजेक्ट करें और अपने दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद कहें कि आज उन्होंने आपके सारे पाप माफ किए, आपको आज़ाद किया उन सारे गिल्ट्स रिग्रेट से, और आपके ऊपर उस अबंडेंस की एनर्जी की वर्षा की। पूरे विश्व में इस अबंडेंस की एनर्जी को फैलाया। दिल की गहराई से कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए गॉड ऑफ मर्सी आपको कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ है। आपको जीवन में जब भी कभी उनकी ज़रूरत हो, आप उन्हें कभी भी इन्वोक कर सकते हैं। वो हमेशा आपके आसपास रहेंगे, आपको हील करते रहेंगे, आपको कंफर्ट करते रहेंगे और आपको फॉरगिव करते रहेंगे। फिर से उन्हें धन्यवाद कहते हुए वापस अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने फिजिकल भौतिक शरीर की ओर लेकर आएंगे और इस प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान क्षण की ओर लेकर आएंगे। ध्यान को अपने श्वासों के साथ जोड़ते हुए अपनी वापसी का सफर शुरू करेंगे। हर श्वास के साथ अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में आता हुआ महसूस करेंगे। इस वर्तमान क्षण में आता हुआ महसूस करेंगे। अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होते हुए धीरे से अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी आंखें खोल लेंगे with lots and lots of gratitude.
धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच सेशन में जुड़ने के लिए, मेडिटेशन को करने के लिए। थैंक यू आरती जी, थैंक यू संध्या जी, थैंक यू अल्पा जी। थैंक यू गजलक्ष्मी जी। सो थैंक यू सुरेंद्र जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और कल को ज़रूर जुड़िएगा। अ न्यू फॉर्म ऑफ गॉड, टुमारो वी आर गोइंग टू मीट। कल सर फिर हमें एक नए ईश्वर के रूप से मिलाने वाले हैं। थैंक यू जसमीत जी, और कल को फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू विजयंती जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू कविता जी, थैंक यू सरोज जी।